हरे कृष्ण। माता जी की जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। प्रभु जी आपका म्यूट है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संगीता राधा देवी दास जी माता, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और अजय पोदार प्रभु को फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। वो आज अलग अलग आपने बहुत विग्रहों के दर्शन किए। चौपट्टी के थे आज पूरे सारे। अच्छा चौपाटी के। ओ हरि बोल, बहुत ही सुंदर। प्रभु जी इसमें श्रीनाथ जी भी है ना? श्रीनाथ जी भी यस माता जी।
गोपिताई भी है, श्रीनाथ भी है, हरि बोल। बहुत शालिग्राम भी है, बहुत सुंदर, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संगीता माता जी को, अजय पोदार, सभी भक्तों को बहुत सुंदर कीर्तन में सहयोग करने के लिए हरि बोल। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्री भागवतम में चर्चा में, अध्ययन में, पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य भगवान परम भक्त परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग तीसरे अध्याय के अभी कैंटो 3 के 30वें अध्याय का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्ण, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके पहले हम लोग ने 29 अध्याय कंप्लीट किए हैं। संक्षेप में उसको दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय हैं विदुर जी और उद्धव जी की वार्ता। विदुर जी के प्रश्न है, उद्धव जी का विदुर के प्रश्नों का उत्तर है दूसरे तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी को भेज देते हैं मैत्रेय मुनि के पास में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के। वो दिव्य ज्ञान जो स्वयं उनको भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और वही ज्ञान अभी में जब कैंटो 11 में आएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि उद्धव गीता के नाम से भी बहुत। उसके बाद में 5वें 6ठे अध्याय में विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं जीव के बारे में और भगवान की सृष्टि के बारे में, कर्णोदक्षाई की सृष्टि के बारे में। याद रखेंगे कर्णोदक्षाई से सर्ग के बारे में, क्योंकि भागवतम शुरू होता है सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण अलग अलग करके 10 जो एलिमेंट है, तो उसमें सर्ग और विसर्ग है। तो सर्ग और तो सर्ग के बारे में पूछते हैं। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और उसके बाद में उसके अंदर में विदुर जी और प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी का प्रकट। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है कानोदक्षाई विष्णु को। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने प्राकृतिक सृष्टि, सर्ग और वैकृतिक सृष्टि विसर्ग के बारे में पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतरों के बारे में और कल्प के बारे में पढ़ा। 12वां अध्याय में है कि चतुष कुमारों और अन्यों की सृष्टि, माने यहाँ से शुरू होती है
ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में। पहले उन्होंने 5 अविद्या, तमः, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंत तमिश्र, ये 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में वो प्रथम चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं, रुद्र। उसके बाद और 10 संतानें, जिसमें 2 ऋषि हैं, एक नारद है, और अंत में कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और सत्यरूपा। 13वें अध्याय में है बराह भगवान का अवतार, जिसमें श्वेत बराह किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और नील बराह जिसको रक्त बराह भी कहते हैं, किस तरह हिरण्यक्ष को मारकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में थोड़ा परिवर्तन आता है यहाँ से। इसमें हमने कश्यप मुनि और माता दीति के संध्या, माता दीति के संदेश में वो किस प्रकार गर्भ धारण करती है उसके बारे में पढ़ा। चूंकि संध्या समय गर्भ धारण किया तो असमय काल में वो गर्भवती होती है, उनके गर्भ में असुर आते हैं, पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि उन्हें सांत्वना देते हैं। भक्त है, भक्त है, भौतिक जगत है, ये देखे दोनों परम भक्त है, याद रखेंगे। लेकिन ये भगवान के अपनी लीला के माध्यम से, भगवान अद्भुत कर्मणा है, और जब भी अपने भक्तों के प्रति ये सारी लीलाएं करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? योग माया के माध्यम से। याद रखेंगे, महामाया बहिरंग शक्ति बद्ध जीवों पर प्रभावित होती है और उसे कहती है आई एम द कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड द एंजॉयर। लेकिन योग माया, जब भगवान की सृष्टि जो है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, शाश्वत शक्ति है जो, वो क्या है? भगवान अपनी योग माया के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से लीला कराए। तो योग माया भी क्या करती है? उसके भक्तों के माध्यम से करवाती है। याद रखें, भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं योग माया को। इवन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होता है, योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम एक काम करो, नंद यशोदा माँ के यहाँ के जाकर के उनके यशोदा के मार्ग, जो है योग माया, वो क्या है? दिव्य कार्य कराती है। महामाया बहिरंगा शक्ति उन बद्ध जीवों को, गृह मेदियों को, जो कि भगवान से विमुख है, उनके लिए। तो ये याद रखें। तो ये जो है कश्यप मुनि है, ये द्वितीय भगवान की योग माया है। तो और इस तरह का ये कार्य होता है, भगवान की इच्छा से होता है, ये याद रखेंगे योग माया। तो वो पश्चाताप करती है। कृष्ण मुझे कहते चिंता करने की बात नहीं है, ये सब भगवान की योग माया है कि ये असुर तुम्हारे गर्भ में जन्म लेंगे, भगवान उनसे वीर रस का आनंद उठाएंगे और फिर वो वापस भगवान उसको अपने धाम बुला लेंगे। कहीं भी कोई हमसे प्रश्न करे, एक एक चीज का बहुत तत्व ज्ञान के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। और इससे लाभ क्या होगा? हमारी कभी भी जब ये लीला सुनेंगे तो हमारी जय विजय के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में कभी भी वो चेतना नहीं रहेगी। प्योर चेतना से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बताते हैं कश्यप मुनि दीति माता को, और दीति माता को सांत्वना देते हैं, और स्वयं प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। बहुत सुंदर। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन शीर्षक है, जिसमें ब्रह्मा जी तो देवताओं जो भ्रमित तो दुखी हो जाते हैं, अरे ब्रह्मांड ऐसे किस प्रकार भयानक दिख रहा है, सारे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसका सारा कारण बताते हैं, सारी लीला बताते हैं, किस प्रकार चतुष्कुमार भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं, जय विजय उनको रोकते हैं, उनको अभिशाप देते हैं। भगवान लक्ष्मी के संग नंगे पांव स्वयं आते हैं और अपनी क्षमा मांगते हैं चतुष्कुमारों कि मेरे दासों के अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता। हरि बोल। ये देखिए भगवान अद्भुत कर्मना है, इतने भगवान। इसके बाद में 16वें अध्याय में पढ़ते हैं कि चतुष्कुमारों द्वारा जय विजय ऐश्वर्य द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें भगवान कहते हैं ये मेरी लीला थी। 17 से 19 अध्याय में हिरण्यक्ष और बराह भगवान की लीला है। हिरण्यक्ष किस प्रकार 100 साल के बाद माता गर्भवती के गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते हैं और किस प्रकार उत्पात मनाते हैं। 18वें अध्याय में किस प्रकार भगवान का बराह भगवान हिरण्यक्ष बराह भगवान से युद्ध होता है। 19वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं अरे संध्या समय हो गया प्रभु, देखिए इसमें असुर लोगों की क्या जो शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है, उत्पाती हो जाते हैं, कृपा करके इसे मार दीजिए। ये भी ब्रह्मा जी एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि संध्या के बाद में जो होता है तामसी विचार, तामसी लोग ज्यादा उत्पाती हो जाते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। उस समय भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, संध्या आरती करनी चाहिए, गीता का श्रवण करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। बहुत सुंदर है एकदम।
उसके बाद में 20वें अध्याय में फिर सर्ग और विसर्ग का बारे में संक्षिप्त में वर्णन। 21 से लेकर 24 अध्याय में माता देहूती और कर्दमुनि के दिव्य गृहस्थ जीवन का वर्णन है। प्रथम 21 अध्याय में शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दमुनि का संवाद। उसके अंदर में किस प्रकार कर्दमुनि 10,000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करते हैं, भगवान आते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है बहुत ही जल्दी पूरी होगी, परसों के दिन, डे आफ्टर टुमारो, स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा और देहूति को लेकर तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान अप्रकट हो जाते हैं, स्वयंभू मनु आते हैं कर्दमुनि के आश्रम में और कर्दमुनि उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। माता देहूति और कर्दमुनि का परिणय कि किस प्रकार फिर स्वयंभू मनु ग्लोरीफाई करते हैं कर्दमुनि को कि आप ब्राह्मण हैं, भगवान के मुख है, आपके जो भी संदेश है इस क्षत्रिय को, मैं क्षत्रिय हूं, कि किस प्रकार एक राजा का कर्तव्य होता है। केवल राजा को, क्षत्रिय को क्या होना पड़ता है? राजर्षि। राजा वो राजा जो कृष्ण के समर्पित हो, जिसको कृष्ण के बारे में पूरा ज्ञान हो, उसको कहते हैं राजर्षि। और वो अपनी प्रजा को केवल शासन नहीं करे, सबको कृष्ण भक्ति भी सिखाए, उसको कहते हैं राजर्षि। अब जितने भी हम देख लेंगे, परीक्षित महाराज जी को, पृथु महाराज जी को, युधिष्ठिर महाराज जी को, सब देख लें, सब राजर्षि थे। ये याद रखें। अभी क्या है, दुर्भाग्यवश इस भौतिक में सुर बैठे हुए हैं शासन के ऊपर, तो हम लोग बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज बोलते हैं स्वयंभू मनु कर्दमुनि को। कर्दमुनि से कहते हैं मेरी पुत्री आपके योग्य है, इसे स्वीकार कीजिए। कर्दमुनि खुश हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं और उधर स्वयंभू मनु वापस स्वराज को, अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। 23वें अध्याय में देहूति का शोक, जिसमें किस प्रकार वो पत्नी की सेवा, अपने पति की सेवा करती है और उससे पति से प्रसन्न होकर कर्दमुनि उसे कहते हैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। उसके पहले कहती है कि मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। कर्दमुनि बहुत खुश होते हैं और उससे उनके 9 संतानें पुत्रियां उत्पन्न होती है, जिनका वह ब्रह्मा जी के पुत्र राजर्षि से होता है। और अंत में देहूति माता कहती है अरे अभी तो मैंने अपना ये मनुष्य जीवन जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए केवल इंद्रिय भोग में बिता दिया, मेरे संशय ज्ञानता को दूर कीजिए। 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कर्दमुनि का गृह त्याग, वैराग्य, किसमें कहते हैं तुम्हारे जो संशय है, भगवान स्वयं कपिल तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, तुम्हारी सारी अज्ञानता को, संशय को दूर कर देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, आश्वासन देते हैं और कपिल भगवान, कर्दमुनि किस प्रकार कपिल भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा परम सौभाग्य है हम बद्ध जीव के घर में आप जन्म लिए। भगवान कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया है और अपने ज्ञान से माता देवती के सारे संशय ज्ञानता को दूर करते हैं। 25वें अध्याय में शुरू होते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है जो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। माता देवती को किस प्रकार भगवान कपिल उसे सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं। सांख्य योग, योग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब भगवान से जो, और सांख्य का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल डिटेल्ड स्टडी, जिसके अंदर में प्रथम 25 अध्याय में देहूति माता प्रश्न करती है, कहती है शीर्षक क्या है? भक्ति योग की महिमा, जिसमें देवती कहती है कि मैं और मेरी की भावना कलुषित भावना से मैं कलुषित। भगवान कपिल कहते हैं इसके लिए क्या ज्ञान है, ये मैंने पहले ऋषियों को कहा था और ये बद्ध जीवों के लिए भी यही ज्ञान है, ये शाश्वत ज्ञान है, क्योंकि यही मात्र ज्ञान है जो मनुष्य योनि प्राप्त करने में हमें ज्ञान प्राप्त करना। क्या? हमारी चेतना कलुषित है। क्यों कलुषित है? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम अपनी इच्छा से आए हैं, तो इसीलिए कहते हैं हम लोग को बद्ध जीव कहते हैं। तो इस कलुषित चेतना को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है। वो कैसे करेंगे? स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का संग करके। फिर कहते हैं कि भक्ति किस तरह के, दूसरा पर कैसे करनी चाहिए? कहते हैं तीव्र भक्ति, भाव भक्ति। यह है 25वें अध्याय। 26 अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें स्वयं भगवान कपिल कहती है हे माता मैं तुम्हें भगवान की विभिन्न कोटियों के बारे में बताऊंगा, जीव के बारे में बताऊंगा, प्रकृति के बारे में बताऊंगा। तो परमात्मा, आत्मा, जीव और प्रकृति के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद में प्रवेश करते हैं 27 अध्याय में शीर्षक प्रकृति का ज्ञान,
जिसके अंदर इस जीव तत्व के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तब पता हमको लगता है, देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम भगवान की आत्मा है, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन दुर्भाग्यवश भौतिक जगत में हम आ जाते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में पढ़ करके अपने को कर्ता, प्रोप्राइटर, एंजॉय सब कुछ समझ लेते हैं। तो माता देवती कहती है कि ये भौतिक जगत के प्रति ये जो आकर्षण क्या शाश्वत, बोले बिल्कुल नहीं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं का स्मरण करते हैं तो जीव मुक्त हो जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं कपिल बाबा। जीव मुक्त हो जाता है, जीव जागृत हो जाता है, जीव स्वतंत्र हो जाता है, उस अपनी दिव्य स्थिति में आ जाता है। और इस स्थिति में आने के बाद उसकी चेतना में क्या परिवर्तन होता है? 4 बातें लास्ट श्लोक में लिखे। 30वें श्लोक में क्या लिखा है कि उसे अष्ट सिद्धि के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं होती, स्वर्ग के सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, ब्रह्मा के पद के लिए भी आसक्ति नहीं होती है। केवल भगवान के चरणों के प्रति, उसकी सेवा के प्रति वो आकर्षण रहता है। बहुत सुंदर। उसके बाद में 28 अध्याय में पढ़ते हैं, ये ज्ञान जो खत्म हुआ, चौथा इसके बाद में 28 अध्याय में पढ़ते हैं भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश, जिसमें अष्टांग योग के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, जो कि भगवद गीता में हमने डिटेल पढ़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा 28 अध्याय। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अंत में पढ़ा किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करने से क्या होता है। वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, जब ध्यान अष्टांग योग की बात करते हो तो ध्यान रखेंगे, ये जो ध्यान की जो बात है ना, ये भक्त के लिए भी एप्लीकेबल है। भगवान के जितना चरणों का एक एक अंगों का ध्यान करेंगे तो क्या होता है, वो भक्त बन जाता है, चेतना में परिवर्तन आ जाता है, उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। ये हमने पढ़ा लास्ट। उसके बाद में 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, जिसमें अब देवहूति माता और 3 प्रश्न करती है। देखिए सबको याद है ना सारे प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैं और मेरी की जो कलुषित भावना उससे दूर कीजिए। दूसरा, कौन सी भक्ति करनी चाहिए हमें, भाव भक्ति। तीसरा, ज्ञान के बारे में, ज्ञान योग, ईश्वर तत्व, जीव तत्व के बारे में और प्रकृति का। फिर हमने साधना ध्यान योग के बारे में, यम नियम आसन करके। फिर 3 प्रश्न और करती है, भक्ति को डिटेल में बताइए, भक्ति काल के बारे में बताइए, और जन्म मृत्यु के ये जो चक्र है उसके बारे में। तो भक्ति के बारे में बताते हैं कि 3 तरह की भक्ति होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। इससे ऊपर है निर्गुण, मीन्स जो 3 गुणों से ऊपर है, जिसके अंदर में जरा भी तमोगुण रजोगुण का प्रभाव न रहे, सत्वगुण से भी ऊपर। इसके लिए हमने भक्ति के अंग के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार जीव को हमें अपने नित्य कर्म करनी चाहिए, कम से कम हिंसा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, गुरु का संग प्राप्त करना चाहिए और दीनों पर दया करनी चाहिए। ये भक्ति के अंग। इससे क्या होगा, हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। और फिर कहते हैं भक्ति में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध का मतलब सब जीवों में परमात्मा रूप में भगवान, ये हमेशा सदैव चिंता में बना रहे। इससे क्या होगा, इससे जानते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चेतना परिवर्तन आएगा कि कभी भी हमारे मन में नहीं आ रहे ये तो कुत्ता है, ये बिल्ली नहीं है, ये भगवान के अंश है। दुर्भाग्यवश इनके कुकर्म के चलते इनको ये योनि मिली है, लेकिन है भगवान की आत्मा। एक माँ का बच्चा यदि कोई गलत लाइन निकल जाता है तो माँ कभी उससे दो व्यवहार नहीं करती है, बल्कि उससे सुधारने का प्रयत्न करती है। और जो बच्चा सुधरा हुआ उसका भी कर्तव्य है, माँ चाहती है कि मेरा जो सुधरा हुआ पुत्र है, जो बिगड़ा हुआ पुत्र को सुधारे, इस भाव से होना है। लेकिन इसके अंदर कहते हैं कि जब मैंने इतनी बातें कही है कि अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार चेतना के अनुसार होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अलग अलग चेतना के अनुसार किस प्रकार हमने पूरा पढ़ा, वृक्ष से लेकर करके जो परम वैष्णव, उसके बारे में बड़ा सारा सीक्वेंस सबको याद होगा। और उसके बाद में हमने काल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार काल भगवान का ही स्वरूप है। और जितने भी इस भौतिक जगत में क्रियाएं होती है, वायु का बहना, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की, नक्षत्रों की चमक, नदी, फूल, पत्ती, जो कुछ भी समय पर वर्षा होना, वृक्ष अलग अलग फूल उगना, ये सारा जो भी कार्य
भगवान की अध्यक्षता में होता है। और भौतिक जगत में जो कुछ भी है समय काल के साथ नष्ट हो जाता है। केवल एक चीज अंत श्लोक में कहते हैं कि जो शाश्वत ज्ञान है क्या, कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की भक्ति, ये ज्ञान शाश्वत है। और ये कर्म भगवान की भक्ति दो शाश्वत है। ज्ञान भी वही है, असली वास्तविक ज्ञान क्या है, मैं दास हूं, वही सबसे बड़ा पद भी है। और भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी शाश्वत है। तो हम 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन है। बहुत ही सुंदर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि जीव जैसे इस भौतिक जगत में आता है, वो विस्मृति, जो उसका दिव्य ज्ञान होता है, जो शाश्वत ज्ञान है, उसको भूल जाता है। जिस प्रकार बादल को वायु बहा के ले जाता है, उसी प्रकार एक एक कर उसकी मृत्यु हो रही है, वो भूल जाता है। और अपने बहुत सारे, देखिए कितनी बड़ी बात, इतनी मेहनत करता है, प्रयत्न करता है और सारी चीजों संपत्ति को इकट्ठी करता है, लेकिन वो समय के संग नष्ट हो जाती है। और इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जन्म उसको यदि सूअर की भी योनि मिलती है, उसको भी वो उत्तम समझता है और उसको भोगता है। इतना ही नहीं, अगर उसको ये बोला जाता है कि सूअर की योनि से मनुष्य योनि ज्यादा बड़ी है, तो भी वो राजी नहीं होता, त्यागना नहीं चाहता सूअर की योनि को, अपने परिवार को। अगर आज हमको कहे कि मेरा शरीर, कोई कहे कि तुम्हारा मनुष्य योनि को मैं अभी काट देता हूं, तुम्हें इंद्र का शरीर देता हूं, तो कोई राजी नहीं है। और इतनी बड़ी बात कहते हैं कि चेतना, कि हम सोचते हैं कि ये सूअर विष्ठा खा रहा है, लेकिन जो भगवान का भक्त है और आध्यात्मिक जगत में जो बैठे हैं, अरे मनुष्य योनि में तुम जो हो ये भोग रहे हो गृह में थी, तुम लोग भी तो सूअर से कम नहीं। तो चेतना के अनुसार आदमी अपनी बात को सोचता है। तो हम सोचते हैं कि सूअर की योनि विष्ठा योनि है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो जानते हैं कि जो खाली गृहस्थ जीवन में लगे हुए हैं, पति पत्नी बच्चों के बीच में, वो सूअर से कम नहीं होती। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और इतना ही नहीं, अपने परिवार के पालन के लिए कुकर्म करता है, और कुकर्म करने से उसको भोगना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि भौतिक जगत की जितनी समस्याएं हैं उसको हमने सोल्व कर लिया, तो बोला बहुत बड़ा किला मार दिया। अरे मूर्ख, किला क्या मार लिया है? असली तो क्या है, भौतिक जगत से छुटकारा पाना। ये भी तो जेल के समान है। भले एक क्लास का कैदी हो, बी क्लास का कैदी हो या सी क्लास का कैदी हो, अल्टीमेटली है तो जेल में। तो किसी के पास में थोड़ी कम व्यवस्था है, किसी के पास में बी क्लास की व्यवस्था है, किसी के ए क्लास की, लेकिन है तो सब जेल के ही अंदर है। वास्तविक जीवन तो क्या, इस जेल से निकलना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और अंत में जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अवस्था वही हो जाती है जिस प्रकार किसान अपने बूढ़े बैलों को अनदेखा कर लेता है। कोई इज्जत नहीं होती है, पालतू कुत्ते की तरह जीवन बिताते हैं, और जब समय आता है शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। और जब शरीर छोड़ जाते हैं, यहाँ की अवस्था और उसके बाद की अवस्था हमने पढ़ा कि क्या मृत्यु के समय दो यमराज आधे दिखाई देते हैं, जिनके नेत्र रोषपूर्ण होते हैं, और इस तरह भय से मलमूत्र जीव त्याग देता है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेतना, जिसे यमराज एक आवरण से ढक देते हैं, और उसके बाद उसको क्या देते हैं, यातना शरीर देते हैं, प्रदान करते हैं। रास्ते में जाते समय देखिए मृत्यु हो गई, जाना है यमराज के पास, उस रास्ते की प्रोसेस कितनी बताया है कि रास्ते के में जाते समय कुत्ते काटते हैं। इतना ही नहीं, और उसे अपने कुकर्म को याद दिलाते हैं। चिलचिलाती धूप में गर्म बालू पर चलना पड़ता है, न जल मिलता है न पानी, कुछ नहीं मिलता है, भूख प्यास से तड़प रहते हैं। और इस प्रकार 99,000 योवन, माने एक योजन 8 मील के बराबर होता है, उसे कुछ पलों में कंप्लीट करना पड़ता है। वहां उसे काष्ठ खंडों के बीच रख दिया जाता है, उसके अंगों में आग लगा दी जाती है, उससे अपना भी मांस खाना पड़ता है। नरक के कुत्ते तथा गीदों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते हुए देखते देखते निकाल दी जाती है। उसे अंग प्रदंग काट लिए जाते हैं और उसे हाथियों से कुचला जाता है।
उसे पर्वत की चोटों से गिराया जाता है। प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि इस श्लोक में कहता है इस पेड़ से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अवैध संग किया है उसे तमिश्र अंध तमिश्रम रौरव नरकों में भोगना पड़ता है, जिसका हम लोग कैंटो 5 में मोस्टली 26 अध्याय में डिटेल में पढ़ा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वयं कपिल भगवान कहते हैं, माता कभी कभी इसी लोक में हम नरक तथा स्वर्ग को अनुभव करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि जीव को दोबारा इस भौतिक जगत में आना है और पता नहीं कौन सी योनि, ये तो कंफर्म है कि उसे निम्न योनि मिलेगी, तो कम से कम उस निम्न योनि में वो उस आ करके उस चीज को सहने की शक्ति आ जाए, इसके लिए उसे वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत बड़ी बात कहते हैं नारकीय जीवन देने के पहले जीव को यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसा कि एक सूअर का शरीर। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 30 भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, श्लोक नंबर 30। प्रभु 30 है कि 31? अजय प्रभु 31 तक तो कर लिए थे प्रभु जी का। 31 तक हो गया था। हाँ। तो 32 से करते हैं। ओके, थैंक यू। देवेन आशादितं तस्य शमलं निर्ये पुमान् हुंगते कुटुंब पूर्णस्य हृतवित इव आतुरः। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकी अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, खाली साथ में क्या ले जाता है? अपने कर्म और स्वभाव, केवल कर्म और स्वभाव लेके जाता है और उसी के साथ उसे पहले भोगना पड़ता है नरक में, उसके बाद दूसरा शरीर मिलता है। यहाँ पर उदाहरण दिया कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लूटने पर होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथा के परिवार के पालन पोषण में लगता है और इस तरह मूर्खता पूर्वक तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लूट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ? किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ नोट करेंगे, जब तक पास में संपत्ति रहे, इसका मतलब क्या? जब तक बड़े सौभाग्य से बहुत ही 84 लाख योनियां पार करने के बाद जो संपत्ति मिलती है, वो क्या संपत्ति? मनुष्य योनि। ये मनुष्य योनि इतनी बड़ी संपत्ति है जो हमें मिली है, इसे हमें सदुपयोग करना है। इसलिए गीता में कहा गया है कि जो इस संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता, मनुष्य योनि का सदुपयोग नहीं करता है, वो बड़ा कंजूस है। वास्तविक कंजूस कौन है? जो इस मनुष्य योनि का सदुपयोग न कर सके। भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसकी जानकारी न कर करके केवल अपना ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन केवल पति पत्नी संतान भोगने में ही लगा दे, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है, किंतु यहाँ पर
विशेष उल्लेख है देवी व्यवस्था देवे नाशादितम, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ये यद्यपि वह अपना धन छोड़े जाता है किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ लेता जाता है। प्रभाव अपने कर्म और स्वभाव को, कर्म और अपने स्वभाव का जो प्रभाव है उसको साथ में लेते हैं। यदि कोई कुछ धन चुरावे पकड़ा जाए तथा उस धन को राज्य के कानून पर भले ही वह लौटा दे किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। उसी अपराध व अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए किंतु देवी व्यवस्था के अनुसार उसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकी जीवन भोगना पड़ता है। केवलेन ही अधर्मेण कुटुंब भरणो उत्सुक याति जीवो अंधतामिश्रम चरमम तमशः पदम। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए उत्सुक रहता है वह निश्चय अंधतामिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवलन का अर्थ है कुत्सित साधनों से, अधर्मेण का अर्थ पाप पुण्य तथा अधार्मिक, और कुटुंब भरण का अर्थ परिवार का पालन। निसंदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है किंतु उसे शास्त्र सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए। भगवद गीता में बताया गया कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवद गीता के अधिक प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लोहार। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्य के विशेष कार्य तथा उपाधियों। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्य को 4 वर्णों में विभाजित किया है जिनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार ईमानदारी से काम करना चाहिए। पहला तो हो गया 4 वर्णों, जैसे जैसे जिसके गुण हैं उसी हिसाब से उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन्म से नहीं, याद रखेंगे उसकी योग्यता गुणों के अनुसार, ठीक है ना। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार ईमानदारी से काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से जिनके लिए वह योग्य नहीं है जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है किंतु धर्माचार्य के रूप में कार्य करता है जिसका कार्य अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठगता है। जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है लेकिन पाखंडी बन कर करके और खाली 2-4 श्लोक याद कर लिया और उसके बाद में लोगों को ठगने के लिए खाली ब्राह्मण का कार्य करता है, तो ये ठगना कहलाएगा। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। याद है ना, सेम चीज भगवान ने यहां से ही स्टार्ट किया था। अर्जुन को कहता था कि अरे तू क्षत्रिय है, ये तेरा धर्म है। क्षत्रिय में अगर हिंसा है, अलाउ है। और याद रखेंगे इसको डीपली हमको समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंसा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म। एक एक चीज को समझना है। जो भी कार्य, 2 चीज खाली नोट करें, भगवान के आदेश के अनुसार है, नंबर 1, उसके संस्कार। और याद रखेंगे भगवान के जो आदेश होते हैं सर्व कल्याण के लिए होते हैं। 2 चीज हमेशा याद रखेंगे तो जीवन में कभी भी डिसीजन लेने के कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये गारंटी है। उसमें ये नहीं देखना, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, अरे इसमें तो हिंसा हो रही है, अरे देखो तो मैं दूसरों को ज्ञान नहीं दे पा रहा हूं, ये नहीं। हिंसा तुम्हारा क्षत्रिय का ये धर्म, वैश्य का मैं कार्य कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को व्यापार करना, नौकरी करनी है, और क्षत्रिय टैक्स माने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और मुझे ब्राह्मणों का आदर करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना। ये बहुत सुंदर नियम बनाए गए। इसलिए अर्जुन को कहा कि तुम ये मत सोच कि मैं क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके चुपचाप बैठ जाऊंगा तो मेरे को नुकसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा तुम्ही को नुकसान होगा अगर कोई अपने गुणों के अनुसार कार्य नहीं करता है। इसका विशेष उल्लेख हुआ कि जो लोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करना चाहते हैं उसकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा सरल होनी चाहिए। यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से केवल
जीविका अर्जन करता है उसे गहनतम नरक में भेजा था। अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी से परिवार का भरण करता है तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। मीन्स गृहस्थ बनने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण भी गृहस्थ हो सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य और शूद्र भी, लेकिन कर्म स्वभाव के अनुसार ईमानदारी से होना चाहिए। अधस्तात नरक लोकस्य यावती यातना आदय क्रमश समनुक्रम्य पुनः अत्र आव्रजेत शुचि। हरि बोल। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म देता है। जिस प्रकार एक बंदी को बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा श्राद्धपूर्ण कर्म कर चुका होता है वह नारकी स्थिति में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकी जीवन, देखिए विभिन्न प्रकार के नारकी जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली तथा सूकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। भगवत गीता में कहा गया कि योगाभ्यास में लगे व्यक्ति को कभी कभी सिद्धि प्राप्ति नहीं होती और वह किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, किंतु तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। गीता के 6वें अध्याय में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पद से च्युत होता है उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म देने का अवसर प्रदान किया जाता है। गीता के 6वें अध्याय के हम लोग 41, 42, 43 ये 3-4 श्लोकों में ये पूरा डिटेल में, इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारिक कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर का संबंध स्थापित करने योग्य में लगा रहता है किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे धनी परिवार में या कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दोनों का डिटेल में वर्णन है कि अगर बहुत लंबे अवधि तक भगवान की भक्ति करते हुए किसी कारण से च्युत होता है तो उसे गोस्वामी के घर में है, और कम समय तक भक्ति करने के बाद में अगर भक्ति से च्युत होता है तो धनी परिवार के घर में जन्म दिया। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिस अंध तामिस जैसे नरक का जीवन बिताना नहीं चाहता उससे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, नहीं तो कुकर्म करते हैं तो याद रखेंगे नरक में पशु की तरह भोगना पड़ेगा और उसके बाद में उस कुकर्म को, सपोज कीजिए हमने किसी का मर्डर किया है या किसी का पैसा छीना है तो मनुष्य रूप में आना पड़ेगा वो बदला चुकाने के लिए। भगवान की सारी विधि बनाई, किसी के प्रति हमने कुछ भी किया, जो भी कुछ किया है वो हमको करना ही पड़ेगा। जो प्रथम कोटि के ऊपर जो कि यदि कोई उससे इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं पाता तो अगले जब मनुष्य परिवार में उसका जन्म ध्रुव है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसका मनुष्य जन्म ध्रुव है, निश्चित है मनुष्य योनि में जीवन। लेकिन इतने कुकर्म किए सारे करने के बाद में भी देखिए अगली जन्म की गारंटी, मैंने बहुत ये डीप वो चीज है, मीनिंग है कि किस योनि में जन्म मिलेगा उसके कर्म स्वभाव के साथ भगवान निर्धारित करते हैं, यमराज निर्धारित करते हैं। लेकिन जिसने भक्ति की है, देखिए 2 डिवीजन हो गया, 100% उसको मनुष्य योनि ध्रुव है। ये देखिए क्लियर लिखा है कि जन्म अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म ध्रुव है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भक्ति शुद्धतम जीवन, यह सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्तों या सुखे परिवार में जन्म लेने से बचाती है। तो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख दिया। अभी सब भक्त लोगों को सारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि शरीर छोड़ेंगे, लेकिन जो हम लोग को यातना जो लिखी गई यहाँ पर वर्णन किया गया है दूसरा जन्म पाने के पहले, कृष्ण भक्त को ऐसा नहीं करना पड़ता है। उसको ये यातनाएं क्लियर लिखा है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भक्ति शुद्धतम जीवन है, वह सभी मनुष्य को नरक की ओर जाकर कुत्ते या सुखे परिवार में जन्म लेने से बचाती है। हरि बोल। इस पर भागवत में 30 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विस्तृत कर्मों का वर्णन
शीर्षक 30वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा, 30वें अध्याय के अंदर भी हमने क्या पढ़ा, बहुत हम लोग कि किस प्रकार मनुष्य जब तक इस भौतिक जगत में रहता है अज्ञानता के कारण गृह मेदी होकर के किस तरह जीवन बिताता है, शरीर छोड़ता है। उसके बाद यमराज उसको, यमराज के सिपाही दूत आते हैं, किस प्रकार उसको नरकमय जीवन भोगना पड़ता है। उसके बाद में पुनः उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो लोग 31वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि अब जीव मनुष्य माँ के गर्भ में आता है, उसका डिटेल में वर्णन है। ये भी हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये ज्ञान है। तो हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। शीर्षक है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के आदेश। श्री भगवान वाच कर्मणा देव नेत्रेण जंतु दे उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। अब भगवान कपिल फिर आगे कपिल माता देवती को कहते हैं, भगवान ने कहा परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार, एक एक चीज को ध्यान, अब अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंगों को आगे बढ़ाया गया। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थापित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के घर में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधताविष्ण में चला गया। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा सूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुका है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। अच्छी योनि, मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन वही क्या है, उसके सारे विचार किस, वही माने तामसी विचार को लेकर के अपने वैसे कर्म स्वभाव को। अब इसमें एक चीज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अब प्रश्न उठता है कि जीव को आना है इस भौतिक जगत, लेकिन किस माँ किस पिता का पुत्र वो बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग याद रखेंगे। हमने 14वां अध्याय में पढ़ा था कश्यप और दिति। हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर हम कृष्ण भक्त हैं और हमारे गर्भ में, हमारे घर में हम कृष्ण भक्त हैं और हम अपने बच्चों को अगर उसी के संस्कार देते हैं, हम लोगों को समझ नहीं संस्कार थे, हम लोग को ज्ञान नहीं था, लेकिन आगे हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे घर में हमारे बच्चों की एक अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो देखिए सारे तरह के लोग रेडी हैं आने के लिए। हमने पढ़ा कर्म स्वभाव, लेकिन किसके गर्भ से कौन आएगा ये भगवान डिसाइड करते हैं। अगर गर्भाधान का संस्कार अच्छे से शुरू में किया जाता है तो उसके घर में कृष्ण में संतान आए। वे सभी रेडी बैठे। हमने क्या पढ़ा, जिसने शरीर छोड़ा है कर्म की वो भी रेडी है, ब्रह्मा जी तैयार है 14 उनको स्थापित करने के लिए, और जिसने कृष्ण भक्ति की है वो भी तैयार है। जो कृष्ण भक्ति कम समय के बाद में शरीर छोड़ता है वो भी तैयार है, ज्यादा समय तक भक्ति करने के बाद डाउन वो भी तैयार है। तो किस माता के गर्भ से कौन आएगा डिपेंड करता है हमारे ऊपर, कि अगर हम करेंगे तो भगवान देखते हैं उस चीज को। भगवान इतने कृपा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये चीज हमको बहुत ध्यान रखना, यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में एक एक चीज को नोट करें। भगवद गीता में कहा गया कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। वह प्रत्येक आत्मा को उसे के कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देशन देता है कि ये आत्मा इसके शरीर, इसके गर्भ में जाएगी।
जिससे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेता कणाशय सब अत्यंत महत्व, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव तथा आत्मा वीरकरण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में आता है, तभी शरीर विकसित होता है। माता शरीर प्रदान करती है, आत्मा पिता के वीर के माध्यम से माता के गर्भ में आता है। और हमने इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 7वें अध्याय के 26वें अध्याय में प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें किस प्रकार विराट रूप की सृष्टि होती है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था। इसी कैंटो के तीसरे कैंटो के हमने 6ठे अध्याय में भी पढ़ा है, और हमने दूसरे कैंटो के भी 4थे 5वें अध्याय में पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पूरा भगवान की, एकदम कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। संभोग मात्र से आत्मा की अनुपस्थिति में जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत ग्राह्य नहीं है, बहुत डिटेल है, ठीक है। कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुध बुधम दशातु कर कंदु पेशी अंडम व ततः परम। देखिए क्या क्या एक एक चीज का बना है। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर ढेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के टुकड़े या अंडे में परिणित हो जाता है। विभिन्न स्त्रोतों के आत्मा का शरीर जो माता प्रदान कर रही है 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार शरीर पसीने से, जो हमने पढ़ा था ना अभी, 4 तरह से जो जन्म होता है। प्रकार का शरीर पसीने से उत्पन्न होता है, यथा मक्खी, कीड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार से अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार से भ्रूण से उत्पन्न होता है। इसको सब नोट कर लेंगे, कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं। जो 4 तरह के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसको नोट कर लेंगे। इस श्लोक में सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने से पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के खंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। मासेन तु शिरो द्वाभ्याम बाहु अंग्री आदि अंग विग्रह नख लोम अस्ति चर्माणी लिंग छिद्र उद्भव त्रिभी। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग स्वरूप धारण कर लेते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी तरह जनेंद्र तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। चतुर्भी धातव सप्त पंचभी छुत त्रिट उद्भव षट्भी जरायुणावीत कुच्छो भ्राम्यति दक्षिणी। गर्भाधान के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5वें महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में के अंत तक झिल्ली के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है और यदि वह लड़का हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु कन्या होने पर बाईं ओर चलता है। देखिए शास्त्र बोल रहे हैं, देखिए भागवतम ऑल इन वन है, सारा ज्ञान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है और यदि वह लड़का हो तो दाहिनी ओर चलता है और किंतु कन्या होने पर बाईं ओर चलता है। सेम चीज को प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं। मातु जंग अन्नपान आद्य एतत् धातु अस्मते तेषे विट मूत्रयो गर्ते श जंतु जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए भोजन, देखिए कितनी बड़ी बात है। माता द्वारा किए गए ग्रहण किए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र से घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं का जन्म रहा आता है। कहाँ वो रहता है, देखिए गर्भ में।
मार्कंडेय पुराण में कहा गया कि आप यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंख से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा स्वांगीभूत भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंख से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा उदित होती है। अतः पुराणों के प्रभाव को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतक कहते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतः निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंध रहता है। गर्भिणी माँ को अधिक नमक मिर्च प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शरीर का से अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्र में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की और कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्ण गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और ये वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संतुलित अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी बार बार बताते गर्भाधान संस्कार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृमिधि छत सर्व अंग शोकु मारियात प्रतीक्षणम मूर्छाम आपनोति उरु की क्लेश तत्क्षुदिते मुहु। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से निकलने पर ही नहीं अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद स्थिति उसी समय से आरंभ होती है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर ठीक से विचार नहीं करते। इसीलिए कहा गया है जीवन के सबसे बड़े कष्ट क्या है? जन्म मरण जरा व्याधि। तो जन्म भी उतना कष्टदायक है, मरण भी उतना कष्टदायक है, व्याधि भी उतना ही कष्टदायक है, बुढ़ापा भी उतना ही कष्टदायक है, रोग भी उतना कष्टदायक है। अतः भगवत ने विशेष रूप से हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर ठीक से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है और जब कुत्तों तथा सूरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। यह भी नोट कर लेंगे। इतने घृणित कार्य है कि मनुष्य योनि देखे कितनी दुर्लभ है और इतने घृणित कार्य के हैं कि हमें फिर एक कुत्तों तथा सूरों के शरीर में अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्ट स्थितियों के होते हुए भी हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर जीवन की सत्यता बताया है कि सुअर और कुत्तों के शरीर में जन्म होता है, लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में आता है कुत्ता सुअर के जन्म में, उसी शरीर को बहुत ज्यादा मान लेता, ओह ये बहुत अच्छा शरीर है। अभी हम लोग ने पढ़ा था 30वें अध्याय में, उसी शरीर को छोड़ना तक नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, और उसको यदि बोला जाता कि नहीं ये जो शरीर है ये खराब है, इससे उच्च कोटि का तो शरीर, उसके लिए भी राजी नहीं होता है। माया इतनी प्रबल है। इसके होते हुए भी हम माया के प्रभाव में सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथागत सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो ये कंटिन्यू करेंगे जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं, शरीर छोड़ते हैं। शरीर छोड़ने के बाद में फिर पुत्र माता के गर्भ में आते हैं। इसका वर्णन और ये कपिल भगवान पूरा अंत तक
हमें बताएंगे, ये जीवन की कटु सत्यता। हरे कृष्णा। लेकिन याद रखेंगे, हम लोगों को भगवान की गुरु आचार्य की इतनी बड़ी कृपा है, जो भगवान की भक्ति करते हैं भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। भक्त को दूसरा जन्म मिलता है, बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए, जिसकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट भक्ति करने के लिए, और उसका अगला जन्म कहाँ है? पुनर्जन्म के लिए नहीं, भगवान के धाम के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। और जब भक्ति भी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? तभी भी भगवान के धाम भक्त नहीं जाना चाहता है। वो कहता है कि कृष्णा मुझे आप कहीं भी दीजिए, भक्तों का जहां संग मिलता रहे, तुम्हारे चरणों की सेवा मिलती रही, वहीं पर मैं रहना चाहता हूं। क्यों? कि वो भक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि भौतिक जो वातावरण है, चाहे कितना भी कलुषित वादा कुछ हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज हमने क्या अपराध में क्या गलत किए हैं, सही किए हैं, उसके ऊपर विचार नहीं कर, उसके हम चिंता करने लग जाएंगे तो ये मनुष्य होनी जब वो दुर्लभ है, बेकार हो जाएगी, एक एक क्षण बेकार हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे प्रभु बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में अपनाना बहुत, बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये आसान हो जाता है जब हम भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे। तो ये नहीं है कि फॉल्स, उसको भी नोट कर लीजिए, ये फॉल्स एश्योरेंस नहीं है, अरे तेरे को खाली एक सांत्वना देने के लिए नहीं। भागवतम में ये सब बातें नहीं लिखी थी, गुरु आचार्य के मुझ से सब फॉल्स आश्वासन देने की बातें नहीं आती हैं, ये सत्य है। भक्ति में वो शक्ति है जो हमारे प्रारब्ध है उसको सहने की शक्ति दे देता है, हमारे प्रारब्ध को काट देता है। अगर हमारी भक्ति तीव्र भक्ति हो, जो कि देवहूति माता ने पूछा था कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी तीव्र भक्ति भाव भक्ति होगी तो इसी जन्म में भगवान हमारे को कष्ट देने की शक्ति है उसको दे देंगे। प्लस अगर भक्ति तीव्र हुई तो सारे प्रारब्ध को काट कर करके हमें 3 गुणों से ऊपर लगा अपनी भक्ति अपनी सेवा में नियुक्त कर लेंगे, अपने धाम बुला देंगे। कुछ भी असंभव नहीं है भक्ति की ये शक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। तो ये हम लोग विराम देते हैं। तो बहुत बड़ी ज्ञान है, बहुत बड़ा ये दिव्य ज्ञान है, बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और परसों राधा अष्टमी है, अजय प्रभु ने प्रोग्राम दे दिया है। हमें बहुत ज्यादा राधा रानी के लिए बहुत बड़ी याचना करनी है, क्योंकि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अलादीनी शक्ति है, भगवान से निकलती है, लेकिन भगवान स्वयं राधा रानी की भक्ति के सामने बंध जाते हैं। बहुत सुंदर लीला तत्व ज्ञान है और बहुत सारी लीला है। तो मैं ज्यादा ज्यादा उस दिन भगवान राधा रानी से याचना की, मूर्ति के रूप में है राधा रानी, है भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन जब मूर्ति के रूप में वो आती है भगवान की शक्ति अलादनी शक्ति, ठीक है ना। और आदि काल से वो हमेशा मूर्ति के रूप में है। तो बहुत तत्व ज्ञान, उसको जब समय मिलेगा डिस्कस। हरे कृष्णा। और एक आप लोगों को बताना चाहूंगा, कल परसों गुरु महाराज आए थे और हमारे उल्टा डांगा में बहुत ही बढ़िया, मैं क्या बताऊं, इतने सुंदर विग्रह, उतने सुंदर विग्रह, हरि बोल। गिरिधारी क्या नाम है माता जी? गंधर्विका गिरिधारी। गंधर्विका गिरिधारी, हरि बोल। और वही विग्रह जो कि भक्ति सरस्वती ठाकुर ने 1 सितंबर 1922 में, सॉरी 1 सितंबर 1922 में यहाँ प्रभुपाद जी मिले थे। किनसे? हमारे भक्ति सरस्वती ठाकुर से मिले थे। और वो 1 साल माने 100 साल पूरे हुए थे। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 22 में बना रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। भले ही मेरे को परमिशन नहीं मिला, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं सकता हूँ। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे परम भक्त गोपाल प्रभु और श्री श्री राधा देवी का दासी, हमारी संगीता राधा देवी माती। इतना सुंदर पूरा उन्होंने
इतनी सुंदर व्यवस्था, सब कुछ उन्होंने किया, हरि विग्रह तक आने तक सब कुछ कर देता। हरि देखिए बोल, हरि बोल, हरि जरूरी बोल। है, बहुत जरूरी है। इतने अच्छे भक्त नहीं बोलते हैं, लेकिन देखा, और वहां पर भी थे, इतने हम्बल सिंपल कोने में खड़े हैं। और मैं देख रहा था तो मैं अपने में एक तो हम लोगों में भी परिवर्तन आए चेतना में, और ये क्या है, प्रोत्साहन मिलता है, एक शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो गोपाल प्रभु और संगीता राधा देवी दासी माता के लिए प्लीज सब लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। और इतने सुंदर विग्रह, आप लोग जाइएगा, सबसे मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के। और हम लोग माता जी प्रभु से बात करेंगे, सारे अपने ग्रुप के लोग भी मिलकर के वहां जाएंगे। हम लोग का सौभाग्य कि माता जी का संग हम लोग को मिल रहा हम है। लोग मिला, यस, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का माता जी। इतना। और कल मैं देखा ना, इतना सिंपल बैठे प्रभु, बैठे करके करे हम, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सब लोग बहुत कि प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं। हम लोग तो भागवत बहुत में भी सेवा देखते हैं करते माता हैं। जी की, वहां पे भी प्रभु बहुत सेवा करते थे। मतलब प्रसाद ले रहे तो पानी का ग्लास तक भी लाके खुद से सर्व ला करते के देते हैं, इतना हम्बल, करते इतना हैं। मतलब हाँ, सभी इतना के हम्बल बीच में सिंपल है तो, हाँ। बहुत और बहुत तो प्रभु एकदम कोने में चुपचाप खड़े हुए, कोई बता नहीं सकता है। जबकि देखिए, इतना वर्ष माने इतने भक्तों के लिए एक विग्रह स्थापित करवाना, माने आप माने शास्त्र में कितना वर्णन है, मेरे को भी उतना मैं माने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता उसका जीवन, मनुष्य जीवन सुधर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल प्रभु, श्री श्री राधे देवी का माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के ही इंस्पायर हम लोग को करते रहिएगा। और सब भक्त लोग मिलकर जरूर हम लोग वहां पर जाएंगे, सब लोग भक्त लोग मिल करके, ठीक है ना। हरे कृष्णा, और विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी राधा अष्टमी, ठीक है प्रभु जी एक दिन क्लास वहां कर लेंगे अपन लोग। हाँ माता जी, बिल्कुल एकदम। और हम हरि लोगों बोल, को, हरि बोल। हम लोगों को तो स्पेशल परमिशन मिलेगा, क्योंकि हमारे संग में गोपाल पूरा राधा देवी माता जी, तो हम लोगों को तो एकदम स्पेशल परमिशन, स्पेशल कृपा, सब कुछ स्पेशल मिलेगा। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाना, बिल्कुल हमारी सरोजिनी रोहिणी माता जी ने एकदम सही कहा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मंडे दंडवत को हो प्रणाम। सकता है मैं थोड़ा सा प्रभु जी बाहर दंडवत जा रहा हूँ प्रणाम। हरि है बोल। प्रभु, क्या? हाँ बोले प्रभु। मैं संडे थोड़ा बाहर रहूंगा, तो मंडे मॉर्निंग में आऊंगा। थोड़ा लेट हो गया तो फिर रिकॉर्डिंग का इशू हो सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो यहाँ हमारे अभी आप सबको एक्सपर्ट बना दिया प्रभु, हाँ, तो कोई भी कर एक लेंगे, जिम्मेदार मैं ज्वाइन लेंगे, नहीं कर पाया, लेट हुआ। तो वो अजय प्रभु को बता देंगे प्लीज, है। तो जो भी रीना माता जी रिकॉर्डिंग तो कर लेंगे, या रिकॉर्डिंग करके इंदिरा वापस अग्रवाल, फोन कैसे या रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, फिर मैं ले लूंगा। वही चीज है। आप अच्छा, लोग रिकॉर्डिंग करके फिर अजय प्रभु बता देंगे, ठीक है। तो चलिए। जो करेगा वो खाली अजय प्रभु को बता देंगे, एक जन है प्लीज, ठीक है, ठीक है। हम लोग थोड़ा देर के लिए अजय प्रभु को मिस करेंगे, थोड़ा देर के लिए, कोई हाँ। चिंता नहीं। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज धन्यवाद, के यहीं लिए पे विराम विराम देते हैं। देते फिर कल सोमवार को सुबह मिलते हैं। हरि हैं।